आज हम महाकवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के पंचम अंक का प्रथम श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाराज उदयन वासवदत्ता को याद करते हुए विचार करते हैं और अपनी वियोगी अवस्था को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि किस तरह से मेरे ऊपर पुनः पद्मावती की रक्षा रूपी भार आ गया है और किस तरह से वासवदत्ता को वो याद करते हैं, इसी का उल्लेख महाकवि भास ने किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखते हैं। सलाद्याम अवंती नरपते सदस्यम तनुजाम काल कर्मेण पुनरागद द्वार बारह लावाण के हुत वहेन हत्य अंग्यष्टिम ताम पदमनिम हिम हताम इव चिंतियामी। क्या कह रहे महाराज उदयन? सलाधयाम अवंती नरपते सदस्यम तनुजाम काल कर्मेण पुनरागत द्वार भारह लावाण के हुत वहेन हत्य अंग्य इष्टिम ताम पदमनिम हिम हिताम चिंतियामी। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। काल कर्मेण पुनः आगत दार भारह लावाण की हुत वहेन हत्य अंग इष्टिम सदस्यम अवंती नरपतेह सलाध्याम ताम तनुजाम हिम हताम पदमनिम इव चिंतियामी। काल कर्मेण, क्या कह रहे महाराज उदयन? काल कर्मेण, काल का होता समय चक्र की रेखा, यानी समय के कर्म से, है ना, समय के चक्र से पुनः यानी फिर से आगत दार भार, आगत आगत यानी मैं वापिस क्या हो गया, मेरे ऊपर भार आ गया। आगत दार भार, दार का अर्थ होता है दारा स्त्री के संदर्भ में आता है। आगत यानी आना और भार यानी भार, यानी आगत दार भार यानी मेरे ऊपर फिर से स्त्री परिग्रहण रूपी में भार से पुनः युक्त हो गए। कहने का तात्पर्य कि मेरे ऊपर स्त्री की रक्षा रूपी भार यानी पद्मावती से विवाह होने के पश्चात पद्मावती की रक्षा रूपी जो भार है वह मेरे ऊपर पुनः से आ गया है, यानी फिर से आ गया है। फिर अपनी वो अग्निकांड की घटना को याद करते हुए बता रहे जहाँ वासवदत्ता जलकर मर गई थी, उसके संदर्भ में लावाण के, है ना, लावाणक जो गांव है जहाँ पर अग्निकांड की घटना घटित हुई थी। परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है प्रश्न, अग्निकांड की घटना कहाँ घटित हुई? तो लावाणक गांव में घटित हुई थी, जहाँ पर वासवदत्ता अग्नि में जलकर मर गई थी। ऐसा वृतांत फैलाया गया था योगेंद्रायन के द्वारा। इसीलिए कह रहे कि लावाणक के, यानी लावाणक गांव में या लावाणक गांव में हुत वहेन, हुत वहीना है ना, हुत का अर्थ जलना और वहीना अग्नि के संदर्भ, यानी आग से हत्य अंग अवष्टिम यानी जले हुई शरीर वाली सदृश्यम यानी अपने अनुरूप अवंती नरपते यानी अवंती नरेश प्रद्योत की जो पुत्री है राजकुमारी वासवदत्ता को मैं सलाध्यम यानी प्रशंसनीय, उसकी विशेषता को प्रशंसनीय, ताम यानी उस प्रसिद्ध, तनुजाम यानी उस पुत्री वासवदत्ता को मैं हिम हिताम यानी तुषार से पीड़ित यानी तुषार से ताड़ित, हिम हताम यानी तुषार से ताड़ित यानी हिम का तात्पर्य यहाँ पर ठंड के संदर्भ में, यानी तुषार से पीड़ित पद्मनी, पद्मनी का अर्थ होता कमलिनी की तरह, इव यानी उसकी तरह, चिंतियामी यानी उसको मैं याद कर रहा हूँ। यानी महाराज उदयन कह रहे हैं कि काल कर्मे यानी समय चक्र की रेखा से पुनः आगत द्वार भार यानी मेरे ऊपर पुनः स्त्री की रक्षा रूपी भार आ गया है। आगत द्वार भार यानी पद्मावती से मेरा विवाह हो जाने के पश्चात उसके साथ मेरा पाणी ग्रहण होने के कारण अब पद्मावती की रक्षा रूपी भार मेरे ऊपर आ गया। लेकिन फिर भी लावाण के यानी लावाणक गांव में हुत वहेन यानी अग्नि से जली हुई, हत्य अंग इष्टम यानी अग्नि से जली हुई शरीर वाली, और सदृशम अवंती नरपते यानी अपने अनुरूप अवंती राजकुमारी जो है, कौन है? अवंती नरपते यानी अवंती राजकुमारी जो है वासवदत्ता अवंती नरेश प्रद्योत की जो पुत्री है, सलाद यानी प्रशंसनीय, ताम यानी उस प्रसिद्ध, तनुजाम यानी उस पुत्री वासवदत्ता को मैं कैसे याद कर रहा हूँ? हिम हिताम यानी तुषार से ताड़ित, पद्मनी यानी कमलनी की तरह, इव चिंतियामी यानी मैं उसको याद कर रहा हूँ। जिस प्रकार से सर्दी के मौसम में तुषार से पीड़ित हो जाने पर कमलनी की जो पत्तियां होती है वो मुरझा जाती है ना, ताड़ित हो जाती है, प्रताड़ित हो जाती है। तो महाराज उदयन उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया महाकवि भास ने, और महाकवि भास बता रहे हैं कि
उदयन के मनोभाव को अभिव्यक्त करके कह रहे हैं कि किस तरह से वासवदत्ता अग्नि में जलकर मर गई है, मैं उसको उसी तरह से याद कर रहा हूँ जिस प्रकार से तुषार से पीड़ित हो जाने पर कमलिनी की जो सारी जो सौंदर्य उसका समाप्त हो जाता है, उसी तरह से मैं भी आज वासवदत्ता को उसी तरह से मैं याद कर रहा हूँ। यानी मेरे ऊपर आज रक्षा रूपी जो भार आ गया है पद्मावती का, कह रहे हैं कि काल कर्मेण यानी समय चक्र की रेखा से पुनः आगत द्वार भार, यानी मेरे ऊपर पुनः से आगत द्वार भार यानी स्त्री रक्षा रूपी भार पुनः आ गया है, लेकिन फिर भी लावाण के यानी लावाण गांव में हुत वहन यानी अग्नि से हत्य अंग इष्टम यानी अग्नि से जले हुए शरीर वाली अपने अनुरूप सदस्य यानी अपने अनुरूप अवंती नरपते है यानी अवंती नरेश प्रद्योत की जो पुत्री है सलध्या में प्रशंसनी ताम यानी उस प्रसिद्ध तनुजा में उस पुत्री वासवदत्ता को मैं हिम हता में तुषार से पीड़ित पद्मनी यानी कमलिनी की तरह चिंतनियामी यानी मैं उसको याद कर रहा हूँ। इस तरह से महाराज उदयन अपने मनोभावों को इस उक्त श्लोक में प्रकट करते हैं। वसंतली का छंद में निबद्ध है श्लोक और उपमा अलंकार भी है, ठीक है ना। और साथ ही में प्रस्तुत पद्य में महाराज उदयन का वासवदत्ता के प्रति स्नेह और प्रेम भाव अभिव्यक्त हुआ है। साथ ही में उदयन के चरित्र में धीर ललित नायक के गुण विद्यमान है, तो यह भी हमें इस श्लोक से प्रतीत होता है। पुनः एक बार श्लोक का वाचन करते हैं और अर्थ को पुनः देखते हैं, परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है। सलादयाम अवंती नरपते सदस्यम तनुजाम काल कर्मेण पुनर आगत द्वार भारह लावाण के हुत वहे न हत्य अंग इष्टिम ताम पदमनिम हिम हताम इव चिंतियामी। काल कर्मेण यानी समय चक्र की रेखा से पुनः आगत दार भार यानी मेरे ऊपर पुनः स्त्री रूपी जो भार है वह आ चुका है, आ गया है। लावाण के यानी लावाण गांव में हुत वहन यानी अग्नि से जली हुई, हत्य अंग इष्टिम यानी जले हुए शरीर वाली, सदस्य का अर्थ अपने अनुरूप, अवंती नरपते यानी अवंती नरेश प्रद्योत की, सलाध्याम यानी प्रशंसनीय, ताम यानी उस प्रसिद्ध, तनुजाम यानी उस पुत्री वासवदत्ता को मैं हिम हताम यानी तुषार से पीड़ित, पद्मनिम इव चिंतयामी यानी कमलिनी की तरह, पद्मनी की तरह मैं उनको क्या कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। इस तरह से महाराज उदयन अपने वियोगी मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं। आज हम माँ कवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के पंचम अंक का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में जब महाराज उदयन विदूषक वसंतक से पद्मावती के सिर वेदना के समाचार को सुनते हैं तो उसे सुनकर वे बड़े ही दुखी हो जाते हैं कि वसंतक कहता है कि हे महाराज, पद्मावती सिर वेदना से पीड़ित है और पद्मावती की जो सैया है वह समुद्र ग्रह में लगाई गई है। प्रश्न पूछा भी जाता है पद्मावती किससे पीड़ित है, पद्मावती सिर वेदना से पीड़ित है या पद्मावती की सैया कहाँ लगाई गई है, तो पद्मावती की सैया समुद्र ग्रह में लगाई गई है। तो महाराज उदयन पद्मावती के सिर वेदना को सुनकर बड़े दुखित हो जाते हैं और क्या विचार करते हैं उसी का विचार इस श्लोक में किया गया है। वसंतली का छंद में निबद्ध है, मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखते हैं। रूप श्रिया समुदिता गुणतच युक्ता लब्ध्वा प्रिया मम तु मंद इव अद्य शोकः पूर्व विगात सरुजः अपि अनुभूत दुःखः पद्मावतीम अपि तथैव समर्थयामि। क्या कह रहे महाराज उदयन, रूप श्रिया समुदिता गुणतश्च युक्ता लब्ध्वा प्रिया मम तु मंद इव अद्य शोकः पूर्व अभिगात सरुजः अप्य अनुभूत दुःखः पद्मावतीमपि तथैव समर्थयामि। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा कि रूप श्रिया समुदिताम गुणतच युक्ताम प्रियाम लब्ध्वा अद्य मम तु शोक मंद इव पूर्व अभिघात सूरजः अपि अनुभूत दुःखः पद्मावतीम अपि तथैव समर्थयामि। रूप श्रिया यानी सौंदर्य से संपन्न, समुदिता यानी सौंदर्य से युक्त, गुणतः यानी सभी प्रकार के गुणों से परिपूर्ण, युक्ताम यानी समन्वित, प्रियाम यानी प्रिया, पद्मावती को लब्ध्वा यानी पाकर, अद्य यानी आज मेरा जो मन है, जो मेरा जो शोक है वह क्या हुआ,
मम तु शोक मंद इव, यानी मेरा जो शोक है वो थोड़ा कम हो गया था। कहने का तात्पर्य कि रूपश्रिया यानी सभी प्रकार के गुणों से युक्त, समुदिताम यानी संयुक्त, गुणच्च गुणों से युक्त, दया आदि गुणों से युक्त, प्रियाम यानी प्रिया वासव पद्मावती को पाकर अद्य मम यानी मेरा जो शोक था वह कुछ मंद हो गया था। किंतु पूर्व अभिघात सरुज यानी पूर्व अभिघात, पूर्व का अर्थ पहले के, अभिघात यानी आघातों से पीड़ित, यानी पहले जो वासव दत्ता की मृत्यु हुई उसी के संदर्भ में महाराज उज्जैन विचार कर रहे हैं कि पूर्व अभिघात सरुज यानी पहले के आघातों से पीड़ित, अपि यानी भी, मम यानी मैं, उद्यन का तू यानी जो मेरा जो शोक है वासव दत्ता की मृत्यु के कारण, मंद इव यानी मेरा जो शोक था वह क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया था, है ना। वह भी इस पद्मावती के पहले आघातों से पीड़ित मेरा शोक कुछ कम हो गया था। लेकिन अपि अनुभूत दुखम पद्मावती, किंतु अभी अनुभूत दुखम यानी पुनः दुख का अनुभव करने वाला मैं पद्मावती यानी पद्मावती के विषय में भी तथैव यानी उसी तरह से ही क्या करे, संभावना प्रकट कर रहा हूँ। कि कहने का तात्पर्य है कि कहीं पद्मावती की भी वासव दत्ता की तरह दशा न हो जाए, इसी कारण से मैं थोड़ा दुखी हूँ कि कहीं वासव दत्ता जिस तरह से मुझे छोड़कर चली गई तो पद्मावती की उसी समान कोई दशा नहीं हो जाए। इस तरह से महाराज उज्जैन अपने मनोभावों को इस श्लोक में प्रकट कर रहे हैं। एक बार अर्थ को वापस देखिए कि पहले वासव दत्ता की मृत्यु से अत्यंत दुखी जो मेरा मन था वह क्या हुआ, रूप स्त्रिया समुदिताम यानी सभी प्रकार के रूपों से युक्त, संयुक्त, गुणत यानी गुणों, दया आदि गुणों से युक्त, समन्वित यानी समन्वित, प्रियाम यानी वल्लभा पद्मावती को जो पाकर, है ना, अद्य मम यानी मेरा जो शोक था वह शोक मंद इव यानी शोक कुछ मंद हो गया था। किंतु पूर्व अभिघात सरुज यानी पूर्व के आघातों से पीड़ित, अनुभूत दुख यानी पुनः दुख का अनुभव करने वाले पद्मावती यानी पद्मावती की अपि तथैव समर्थ्या में कहीं ऐसी दशा न हो जाए, मैं इस तरह से संभावना कर रहा हूँ कि पद्मावती की भी वासव दत्ता की तरह से दशा न हो जाए। इस तरह से महाराज उज्जैन अपने मनोभावों को इस श्लोक में प्रकट करते हैं। यानी महाराज उज्जैन दुखी हो जाते हैं जब वसंत कहता है कि पद्मावती सिर वेदना से पीड़ित है और उनकी सैया समुद्र ग्रह में लगाई गई है। तब महाराज उज्जैन अपने मन में विचार करते हैं कि इसी तरह से वासव दत्ता भी लावण गांव में अग्निकांड में जलकर मर गई है, तो कहीं पद्मावती की भी उसी तरह की दशा न हो जाए, ऐसा मेरा मन विचार कर रहा है। इस तरह के विचारों को महाराज उज्जैन अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में वसंतली का छंद में निबद्ध और काव्यलिंग अलंकार है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। रूपश्रिया समुदितां गुणश्च युक्तां लब्ध्वा प्रियां मम तु मंद इव शोकः पूर्व अभिघात सरुजोऽपि अनुभूत दुःखः पद्मावतीम् अपि तथैव समर्थयामि। रूपश्रिया समुदिताम यानी सभी प्रकार के गुणों से युक्त, सौंदर्य से युक्त, गुणच्च युक्ताम सभी प्रकार के गुणों से समन्वित, प्रियाम लब्ध्वा यानी प्रिय वासव दत्ता, प्रिय पद्मावती को पाकर अद्य मम यानी मेरा जो शोक था, शोक मंद इव यानी मेरा जो शोक कुछ कम हो गया। पहले मैं वासव दत्ता की मृत्यु से जो दुखी था, आज पद्मावती से मेरा विवाह हो जाने के कारण मेरा शोक कुछ कम हो गया था, मंद हो गया था। लेकिन पूर्व अभिघात सरुज यानी पहले के आघातों से पीड़ित, अपि यानी भी, अनुभूत दुख यानी पुनः दुख का अनुभव करने वाले मैं पद्मावती यानी पद्मावती के विषय में भी अपि तथैव समति यानी उसी प्रकार की संभावना प्रकट कर रहा हूँ कि कहीं पद्मावती की भी वासव दत्ता की तरह दशा नहीं हो जाए। इस तरह से महाराज उज्जैन अपने मनोभावों को इस उक्त श्लोक में प्रकट करते हैं।